हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर प्लस। वी आर हियर टू डिस्कस टुडेज मार्केट परफॉर्मेंस। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पेटीएम मनी का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। निफ्टी 50 18,609.35 अंकों पे आज की क्लोजिंग है, प्लस 48.85 नंबर में, और परसेंटेज में 0.26%। और अगर मार्केट की चाल देखें आज, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ स्टार्टिंग में ये कुछ इस पोजीशन पे गया ऊपर की तरफ, लेकिन फिर ये नीचे की तरफ स्लो डाउन हुआ और लास्ट मूवमेंट पे ये ऊपर की तरफ जाके क्लोज हुआ है। तो आज मामूली सा ही बढ़त है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ओपन हुआ 18,570.85 पे, प्रीवियस क्लोज 18,560.50, लो है आज का 18,536.95 एंड हाई है 18,625। इफ वी लुक एट ग्रुप ऑफ गेनर्स एंड लूजर्स, देन यू कैन सी 50 में से 24 अंडर 0 to 2% प्लस में, एंड 3 है 2 to 5% प्लस में। बाकी इससे ज़्यादा प्लस में एक भी नहीं है, बराबरी पे एक भी नहीं है। और माइनस में देखें तो -2 to 0% के ग्रुप में 22 है, और -5 to -2% इस ग्रुप में एक है, और इससे कम वाले में एक भी नहीं। तो ओवरऑल 27 in plus side and 23 in minus side. If we look at stock wise, then you can see under gainers list at the first position Axis Bank with plus 2.70%, IndusInd Bank plus 2.25%, L&T plus 2.06%, Esser Motor plus 1.92%, Hindalco Industry plus 1.58%, ONGC plus 1.42%, ICICI बैंक प्लस 1.06%। तो कुछ ये हैं जो कि 1% से ज़्यादा वाले हैं, तो इसमें से 3 है जो कि 2% से ज़्यादा है, और 4 है जो कि 1% और 2% के रेंज में है। बाकी 1% से कम ही है। कुछ इस तरह से लिस्ट है, बट आज मैक्सिमम शेयर्स प्लस साइड में है, जिसमें कि सबसे एंड में ब्रिटेनिया इंडस्ट्री प्लस 0.03%। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो लूजर्स में पहले नंबर पे है सन फार्मास्यूटिकल, जिसमें कि -3.63% है। इसके बाद डेविस लेबोरेटरी है -1.52%, पावर ग्रिड -1.47%। तो 1% से 2% के में 2 है, और 3% से ऊपर वाला 1 है। बाकी 1% से कम वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से लिस्ट है। इसमें सबसे एंड में यूपीएल, जिसमें कि -0.04% की गिरावट है। अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें निफ्टी 50 का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहां स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल तो ये रेड का था, लेकिन आज की मॉर्निंग में ये क्लोजिंग हुआ ऊपर की तरफ हुआ, ये ग्रीन कैंडल बना, फिर ये ऊपर की तरफ ही गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से ग्रीन कैंडल बना और फिर नीचे की तरफ मार्केट का मूवमेंट रहा, बट ज़्यादातर कैंडल ग्रीन ही बना है, रेड भी बना, लेकिन एवरेज में ही रहा आज मार्केट। ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ है, ये भी नहीं है, बट मार्केट का मूवमेंट जो है ये दिखा रहा है कि प्राइस का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल लाइन ऊपर की तरफ, ब्लू लाइन भी ऊपर की तरफ, रेड की लाइन के ऊपर, और सारे कैंडल्स भी क्लाउड से ऊपर ही है। तो मतलब कल ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। कल वीक का लास्ट डे है, बट फिर भी जैसा मूवमेंट है अभी दिख रहा है टेक्निकल चार्ट में, इससे लग रहा है कि कल ये ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट। तो कुछ इस तरह से निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। अगर हम बीएसई सेंसेक्स देखें तो बीएसई सेंसेक्स में 62,570.68 पे आज की क्लोजिंग है, प्लस 160 अंक, और परसेंटेज में 0.26%। तो सेम जितना निफ्टी 50 में है परसेंटेज वही है। अगर मार्केट की चाल देखें तो निफ्टी 50 में भी कुछ इस तरह से है, जहाँ मॉर्निंग में स्टार्टिंग में 10 बजे के करीब ये कुछ इस लेवल पे गया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा स्लो डाउन हुआ, और फिर लास्ट मोमेंट पे ये ऊपर की तरफ गया है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स का परफॉर्मेंस देखें तो ओपन हुआ 62,504.04 पे, प्रीवियस क्लोज है 62,410.68, लो है 62,320.18, एंड हाई है 62,633.56। इफ यू लुक एट गेनर्स एंड लूजर्स ग्रुप, तो 30 में से 10 है प्लस साइड में 0 to 2%, और 3 है 2 से 5% प्लस साइड में, और इससे ज़्यादा में एक भी नहीं है, और बराबरी पे एक भी नहीं है। अगर माइनस साइड में देखें
तो 16 है -2 से 0% के ग्रुप में, और एक है -5 से 2% के ग्रुप में, और इससे कम वाले में एक भी नहीं है। तो ओवरऑल 13 है जो कि प्लस में, और 17 है जो कि माइनस में है, बट फिर भी क्लोजिंग आज प्लस में ही है। कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लस वाले में 13 ही है और डिक्लाइनर में 17 है, फिर भी प्लस में हुआ है। तो वैल्यू पे एक्चुअली डिपेंड करता है। अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो गेनर्स में पहले नंबर पे है एक्सिस बैंक, जिसमें कि +2.71% की बढ़त है। इंडसइंड बैंक है +2.31%। एल&टी है +2.06%। आईसीआईसी बैंक है +1.02%। इन्फोसिस है +0.93%। तो 1% से ऊपर वाले में ये चार ही हैं, जिसमें कि 1% से 2% के रेंज में ये रहा, और 2 से ऊपर वाले ये 3 है। बाकी 1% से कम ही है। और इसमें सबसे एंड में अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसमें कि +0.15% की बढ़त है। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो इसमें पहले नंबर पे सन फार्मास्यूटिकल, जिसमें कि -3.57% की गिरावट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे पावर ग्रिड, जिसमें कि -1.56%। तो दो ही हैं जो, जिसमें कि एक है 1 से 2 के रेंज में, और एक है 3 से 4 के रेंज में, और बाकी 1% से कम की गिरावट वाले कुछ इस तरह हैं। और इसमें सबसे एंड में रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें कि -0.02% की गिरावट है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स का टेक्निकल चार्ट देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ निफ्टी 50 की तरह ही है। 9:30 बजे ये ऊपर की तरफ गया, फिर दूसरा मामूली सा ये 3 कैंडल बनाए हैं, बट फिर ऊपर की तरफ गया, ग्रीन ग्रीन कैंडल ही बना, और फिर नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ मार्केट का। फिर कुछ इस तरह से ऊपर नीचे, और फिर यहाँ पे रेड कैंडल नीचे की तरफ गया। बट यहाँ पे 1 बजे के करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा करेक्शन करते हुए फिर ये ऊपर की तरफ गया, और लास्ट मूवमेंट में भी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, और 3 कैंडल रेड का भी बना है। बट जैसा कि अभी सिचुएशन है उसमें सेम निफ्टी 50 की तरह ही है कि प्राइस का यहाँ पे है ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, और क्लाउड के ऊपर ही है, सारे कैंडल भी ऊपर ही है। और कल जैसा लग रहा है इससे कि हो सकता है कि मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ये माइनस में जाए, लेकिन फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। ये तो एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि चांसेस कि जैसा मूवमेंट अभी दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ जा सकता है कल वीकेंड पे। तो कुछ इस तरह है बीएसई सेंसेक्स का परफॉर्मेंस। अगर हम अदर मार्केट देखें तो इंडिसेस में मैक्सिमम चेंजेस तो निफ्टी पीएसयू बैंक में है +3.81% की बढ़त है, जो कि अच्छी खासी बढ़त है। इसके बाद है प्राइवेट बैंक में 1.17, निफ्टी बैंक में 1.16। तो मेजोरिटी है बैंक वाले शेयर में, जिसमें कि बढ़त है। और बाकी मीडिया, मेटल, मिड कैप 50, मिड कैप 100, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में है, लेकिन ये 1% से कम वाले में ही है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर लिस्ट प्लस वाले की है। और माइनस वाले देखें तो इसमें आईटी है, जिसमें कि -0.24%, निफ्टी रियल्टी है -0.78, फार्मा है -1.10, इंडिया विक्स है -4.83% की गिरावट। अगर हम बीएससी देखें तो बीएससी में पहले नंबर पे है कैपिटल गुड्स, जिसमें कि 1.45% की बढ़त है। इसके बाद इंडस्ट्रियल है, जिसमें कि 1.10 है, और बैंकेक्स है, जिसमें कि 1.05% है। बाकी में 1 से कम की है बढ़त, जैसा कि फाइनेंस, मेटल, बेसिक मटेरियल, भारत 2020, कुछ इस तरह से शेयर हैं। इसमें भी मेजोरिटी में प्लस वाले ही हैं। और माइनस वाले की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से बीएससी आईटी है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्रेंसी गुड्स एंड सर्विसेज है, टेलीकॉम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, पावर, यूटिलिटीज, रियल्टी एंड हेल्थ केयर, इन सब में आज माइनस है। तो मैक्सिमम माइनस है हेल्थ केयर में, जिसमें कि -0.89% है। अगर हम इसमें से एक एक डिस्कस करें तो एनएससी से करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक, तो इसमें 3.81% की बढ़त है। और चाल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, शुरुआत से ये बिल्कुल ऊपर की तरफ ही गया है। और अगर इसका देखें ग्रुप तो 12 के 12 सारे ही प्लस में आज हैं। और प्रीवियस क्लोज था इसका 4215, मतलब 4215.25, और आज ओपन हुआ 4233.35 पे, और हाई गया 4386.45 पे, लो 4224.95। तो लो भी जो है वो कल के जो प्रीवियस क्लोज है उससे ज़्यादा ही है।
और मैक्सिमम तो आप देख सकते हैं कि 4,386.45, जो कि 52 वीक का हाई है, कि ऑल टाइम हाई। अगर हम स्टॉक वाइज इसमें बात करें, एक नज़र इस पे देखें, तो गेनर्स में आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि प्लस 12.08%, कि 12% से ज़्यादा की बढ़त है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। पंजाब एंड सिंध बैंक में प्लस 9.90, बैंक ऑफ इंडिया में प्लस 7.92, बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.66, इंडियन ओवरसीज बैंक में है 6.44, और यूको बैंक में 5.62, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 4.16, पंजाब नेशनल बैंक में 4.6, कैनरा बैंक में 3.35, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2.02, इंडियन बैंक में 0.91, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 0.76। तो मतलब आज माला माल कर दिया कि पीएसयू बैंक ने, सारे ही मतलब बढ़त में और अच्छी खासी बढ़त में, और लूजर्स में तो एक भी है ही नहीं। तो कुछ इस तरह से है आज बीएसयू बैंक का परफॉर्मेंस, और जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसमें से पहले नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ही, 12% से ज़्यादा की बढ़त है। अगर हम बीएससी से एक डिस्कस करें, तो इसमें मैक्सिमम बढ़त है कैपिटल गुड्स में। इसको अगर हम देखें तो मार्केट का मूवमेंट कुछ इस तरह से रहा, इसमें भी ऊपर की तरफ रहा, बुलिश ही रहा, और ओपन हुआ 34,513.84, प्रीवियस क्लोज है 34,454.43, लो है 34,551.27, और हाई है 35,008.17, जो कि 52 वीक का हाई है। और अगर ग्रुप देखें तो इसमें से 25 में से 19 है प्लस में, 6 है माइनस में। ये पीएसयू बैंक की तरह तो नहीं है कि सारे प्लस में ही है, बट इसमें भी 19 है जो कि प्लस में और 6 माइनस में है। अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो गेनर्स में पहले नंबर पर भारत फोर्ज, जिसमें कि 4.17% की बढ़त है। केएनआर कंस्ट्रक्शन में है 4.03, एआईए इंजीनियरिंग में है 2.27, एलएनटी में है 2.06, एसकेएफ में 1.89, फिनोलेक्स केबल्स में 1.70, हनीवेल ऑटोमेशन में 1.60, साइमंस में 1.50, स्टेफर इंडिया में 1.39, इल्गी इक्विपमेंट्स में है 1.23, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में 1.18, और पॉलीकैब इंडिया में 1.08। तो पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि कैपिटल गुड्स ही डिस्कस किया था। सबसे एंड में है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जिसमें कि प्लस 0.18% की बढ़त है। बाकी अगर इसके लूजर्स की लिस्ट देखें तो इसमें पहले नंबर पे है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, जिसमें कि -2.28% की गिरावट है, बाकी में 1 से कम की ही गिरावट है। तो कुछ इस तरह से बीएससी कैपिटल गुड्स का परफॉर्मेंस आज का। तो अगर हम मूवर्स में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स देखें सभी में, ऑल में, तो ऊपर के दो तो दिखा रहा है कि 114 प्लस 114 और प्लस 44.30 है, बट इसका स्टॉक प्राइस भी सेम ही है, तो हम इन दो को कंसिडर नहीं करते हैं। इसके बाद देखते हैं तो नेक्स्ट मीडिया वर्क्स है, जिसमें कि 20%, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि 18.64, और डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि 17%। कुछ इस तरह से मैक्सिमम बढ़त वाले शेयर्स जिसमें कि मैक्सिमम बढ़त है, तो इसमें से भी आप देख सकते हैं लिस्ट कुछ इस तरह है। और सबसे एंड में है विपुल, जिसमें कि 9.69% है। तो ये मैक्सिमम टॉप गेनर्स की लिस्ट है। अगर हम टॉप लूजर्स में देखें ऑल में, तो इसमें पहले नंबर पे है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस, जिसमें कि -47.18% की गिरावट है। कनानी इंडस्ट्रीज है जिसमें कि -13.87%। वैक्सटेक्स कॉटफैब लिमिटेड है जिसमें कि -8.39। सिम्भावली शुगर्स है जिसमें कि -8.38%। तो कुछ इस तरह से है मैक्सिमम गिरावट वाले शेयर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिस्ट है। और इसमें सबसे एंड में है डीजे मीडिया प्रिंट्स एंड लॉग लिमिटेड -4.99%। तो कुछ इस तरह से मैक्सिमम लूजर्स एंड मैक्सिमम गेनर्स की लिस्ट मूवर्स में, ऑल मूवर्स में। तो कुछ इस तरह से रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यह इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।